मैं संजीव और मेरे यूट्यूब चैनल पर एकेडमिक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो मैं जो हूँ बात कर रहा हूँ 10th मैथ यूपी बोर्ड के लिए चैप्टर त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ठीक है, आइए सर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक त्रिभुज होता है। इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज। मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जो कोण बी पर क्या है, समकोण है। जो कोण बी पर समकोण है, ठीक है, जो कोण बी पर समकोण है, तो क्या होगा कि 90 अंश के सामने वाला क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। हमेशा याद रखना, 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है। और जहाँ पे थीटा होगा, जहाँ पे भी आप जिस कोण को आप निकाल रहे हो, ये जो कोण आपका थीटा है, उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। उसके सामने वाला आपका लंब होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो कोण आप निकाल रहे हो उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो बचा हुआ क्या होगा हमारा, फिर बचा हुआ हमारा आधार होगा। बचा हुआ हमारा आधार होगा, ओके। ऐसे ही अब मैंने थोड़ा सा इसमें क्या किया, मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोण बी तो आपका समकोण है, लेकिन यहाँ पे मैंने सी रख दिया, यहाँ पे मैंने ए रख दिया। सर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप कोण ए क्या हो जाएगा यहाँ से। मैंने इसके लिए थोड़ी देर के थीटा मान लिया, तो कोण ए क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कोण ए क्या हो जाएगा, तो कोण ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, तो कोण ए मतलब थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला तो क्लियर है, आपका कर्ण ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कर्ण ही रहेगा। ये लंब है, ये कर्ण है, तो बचा ये क्या हो जाएगा आपका आधार। ये आपका आधार हो जाएगा। अब चाहे आपका कैसे भी पलट दे क्वेश्चन, कुछ भी पूछ ले, आपका बेसिक अगर क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने मान लिया यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपसे कोई कह रहा है कि कोण सी का मान बताइए, कोण सी का मान बताइए, तो इसके सामने वाला ई क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक। और इसके सामने वाला ई आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब बचा हुआ क्या है, ये बी के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार। बस इतनी चीज़ें आपको अपने माइंड में सेट करनी है, ओके। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि मैंने मान लिया एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, ये आपका क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका समकोण है, ए बी और सी, ठीक, में बी आपका समकोण है, ठीक, बी आपका समकोण है। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक, और ए बी बराबर 4, ए बी बराबर 4, ठीक, ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 12, बी सी की वैल्यू 12। हमसे पूछा साइन ए कॉस ए, हमसे पूछ रहा है आप साइन ए का मान बताइए, फिर कह रहा है कॉस ए का मान बताइए, फिर क्या कह रहा है टेन ए का मान बताइए, टेन ए का मान बताइए, ठीक है। साइन ए कॉस ए टेन ए, इन सब का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि ये होता क्या क्या है। देखिए साइन होता क्या है, साइन ए बराबर होता है 1/√2
कॉसेक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिए। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। फिर कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/sec। फिर आपके पास होता है साइन कॉस टेन, टेन ए बराबर होता है 1/cot ए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं आगे। अब क्या होता है कि जब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया होता है तो उसमें हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ मैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो पॉज करके देख सकता है, आराम से समझ में आएगा उसके। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिख लीजिए, AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। मान लिया कोई आपके पास कोई कोण थीटा है तो लंब आपका कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस, फिर आप लिख सकते हो क्या, आधार का स्क्वायर। ये भी आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। ये भी आपकी पाइथागोरस, ये हिंदी में है, ये ABCD में है, ये साइड में है। साइड के फॉर्म में लिख लिए, वो हिंदी में लिख दिया है ऊपर। ठीक, अब देखो इसमें कैसे लगाएं। इसमें देखो अपने पास क्या क्या दे रखा है। सबसे अच्छी बात है इसमें हम लोगों को दे रखा है AB का मान दे रखा है 4, फिर BC का मान दे रखा है 12। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस लगानी है हम लोगों को। तो पाइथागोरस हमेशा कैसे, कर्ण का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर हमको निकालना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट नहीं लगाएंगे अभी। उसके बाद AB का मान कितना है, 4 का स्क्वायर करना है। फिर BC की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर लगाना है। तो AC स्क्वायर बराबर 4 की पावर 2 क्या होता है 16, 12 की पावर 2 होता है 144। तो ये हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 6 और 4 10, 4 1 5 और 1 6 और 1, ये कितना आया 160। तो यहाँ से ये वाला स्क्वायर हटेगा, 160 पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, अब 160 को क्या लिख सकते हो आप भाई, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 160 को हम लोग सीख सकते हैं, बहुत बेसिक से बता दे रहा हूँ। 160 के आप फैक्टर कर लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो एक ये बन गया पेयर, एक ये बन गया, मतलब 4√10, 4√10 इसे लिख सकते हैं हम लोग 4√10। ठीक है, ये अपना आ गया AC की वैल्यू 4√10, यह है 4√10। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे, अब ये कह रहे हैं कि साइन A कॉस A निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को याद होना चाहिए क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है आपका साइन थीटा, आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है आपका कॉस थीटा, और लंब बटे आधार आपका क्या होता है टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो L की बोलेंगे लंब, L को बोलेंगे लंब, ठीक है, और K को बोलेंगे क्या कर्ण, और E को क्या बोलेंगे हम लोग आधार। ओके, समझ में आया सभी को, ये हो जाएगा आधार। बहुत आराम से धीरे धीरे देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो ये तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो कैसे आगे बढ़ेंगे, कितना हो गया अपना,
हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है सर साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या करें, देखो साइन थीटा है कितना अपने पास, साइन ए निकालना है ना, साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर होता क्या है, साइन लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अच्छा यहाँ से देखेंगे इसमें लंब बटे कर्ण होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता क्या है, देखो ए पूछ रहा है तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। ए के ठीक जस्ट ए के सामने वाला देख रहे हैं हम, जो भी निकालेंगे उसी के जस्ट सामने वाली साइड को देखेंगे। मतलब ए निकालेंगे तो ए के सामने वाली वजह क्या है 12, तो ये आपका लंब हो जाएगा, 12 आपका लंब। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 12 और फिर आपका कर्ण क्या हो जाएगा, फिर देखें कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा 90 के सामने वाला कर्ण है तो कितना हो जाएगा 4√10, 4√10 ठीक है, लंब बटे कर्ण हो गया। तो क्या करें, इसे कट कर दो, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो 3/√10 आ गया। एक अपना आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोग निकालेंगे कॉस। ये निकाल लिया कॉस। अच्छा कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, इसमें देखो, इसमें देखो पहले कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लिख लीजिए आप आधार बटे कर्ण। अब उस चित्र में हम लोग देखेंगे जो डायग्राम बनाया था, इसमें आधार क्या है, ये तो लंब हो गया, तो आधार हो गया अपना ये, और कर्ण अपना फिक्स है। जब कर्ण आपका यहाँ फिक्स है और आपको ये निकालना है ए, तो ए के सामने वाला लंब भी आपका क्लियर हो गया, तो आधार बचा गया 4, तो आधार आपका 4 हो जाएगा। तो आधार आप लिख सकते हो 4, आधार कितना 4 बटे कर्ण आपको पता है 4√10 होता है, 4 से 4 कैंसिल करिए आप, 1/√10। अब आपको क्या निकालना है, tan A, तो tan A निकाल लीजिएगा आप, tan A, tan A का मान कैसे निकालेंगे, देखो tan A का क्या बताया था, tan A का हम लोगों ने बताया था लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर क्या करेंगे हम लोग, देखो लंब क्या है, एक ही बात चल रही है यहाँ पे, है ना, लंब बटे आधार, तो सामने वाला लंब, लंब है अपना 12, तो 12 लिख लेंगे यहाँ पे। देखो आधार, एक का मतलब आधार, तो आधार कौन सा है यहाँ पे भाई, 4 आधार है, क्योंकि ये तो कर्ण पहले से ही फिक्स था, तो 4 आधार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ओके, ये कट कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो ये अपना 3, तो एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। ये तो हो गया इतना काम। ठीक है, और बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।